हिंदुस्तान की टीवी पत्रकारिता के सबसे चमकदार सितारों में से एक विनोद दुआ का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पत्रकारिता जगत शोक में है, साथ ही पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज विनोद दुआ का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन पत्रकारिता में विनोद दुआ का कद, उनका सरोकार और उनके संस्कार हमेशा जिंदा रहेंगे। विनोद दुआ, जो देश के निडर, निर्भीक पत्रकारों में गिने जाते रहे, जिन्होंने अपने संघर्ष और अलग अंदाज की बदौलत बड़ा मुकाम हासिल किया, वो विनोद दुआ अब नहीं है। दिल्ली के लोधी शमशान घाट में विनोद दुआ को अंतिम विदाई दी गई। 67 साल के विनोद दुआ ने शनिवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। विनोद दुआ तो चले गए, लेकिन हिंदी पत्रकारिता जगत में करीब 35 साल तक जो नाम और मकाम उन्होंने कमाया, वो कभी कोई भूल नहीं पाएगा। विनोद की अंतिम विदाई में पहुंची कई हस्तियों और उन्हें करीब से जानने वालों की जुबां पर विनोद की जिंदगी के किस्से आज भी ताजा हैं, जिनमें पत्रकार भी हैं और राजनेता भी। ये तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर इस जगह खड़े होकर कभी ये होगा कि विनोद का अंत है, विनोद के शरीर का अंत है। लेकिन मुझे लगता है कि विनोद के जो दमदार शख्सियत और जो उन्होंने टेलीविज़न के लिए किया था, तो या जर्नलिज्म के लिए, मुझे लगता है कि उनकी जो सीख है ना, वो भारत के कई न्यूज़ रूम्स में वो कई दशकों तक चलती रहेगी। और दोस्त थे, चिन्ना भी, उनकी वाइफ भी और विनोद भी। और आज मन भर यानी लगता है कि इतना संघर्ष, इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। विनोद दुआ और मैं बचपन से एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे, धनपत मल एएस हायर सेकेंडरी स्कूल, रूपनगर जाकर। मैं देखता था स्कूल के अंदर वो बड़े प्रतिभाशाली थे, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसको वो बजा ना सकते हों। वे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते थे, हर चीज़ में लिखते थे, हंसमुख थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई और आज मीडिया के क्षेत्र में सब लोग उनको जानते हैं। उनका बोलने का, चीज़ को प्रस्तुत करने का अंदाज अलग रहा। विभिन्न चैनलों में उन्होंने काम किया। मैं कहूँगा वो साहसिक, बोल्ड एक पत्रकार थे जो जनता की समस्याओं को उठाते रहते थे। कोई उनसे सहमत हो या नहीं हो, वो एक अलग बात है, किंतु वो अपने बात को बेबाक रूप से रखते थे। मैंने एक अपना मित्र खोया है, तो मीडिया ने अपना एक ऐसा साथी खोया है जो लगातार मीडिया जगत की में चीज़ों को सामने रखता था। मुझे लगता है कि जो हिंदी की टेलीविज़न की पत्रकारिता है, उसमें विनोद दुआ ने नए नए गुंबद तलाशे। शुरुआत उन्होंने की, फिर चाहे जनवाणी हो, परख हो, या जो इलेक्शंस में डिस्कशंस होते थे डॉक्टर प्रणव रॉय के साथ, वो हों। हिंदी की पत्रकारिता टेलीविज़न में कहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, वो उन्होंने एक शुरुआत की। ये उनका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जब वो बात करते थे, उसमें एक विश्वसनीयता रहती थी। जो टेलीविज़न में उस समय अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ रीडर्स होते थे जो सिर्फ देख के टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते थे, पर ये लाइव कैसे सवाल पूछने हैं, तो वो एक शुरुआती जो दौर था उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और बहुत एक पूरी जनरेशन लोगों की जिनको उन्होंने प्रभावित किया। और मेरे ख्याल से मैं मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से, उनको देखकर ही पत्रकार भी बने। हमारी जब उनसे मुलाकात हुई तब मैं एनडीटीवी में था और उन्होंने एक शो हमारे यहाँ शुरू किया था। भाषा किस तरह से, अपने कहने का उनका अंदाज़ अलग सा था, अपनी बात को समझाने के लिए तर्क लाना, बिना चीखे चिल्लाए, जो आज हम देखते हैं लगातार टेलीविज़न में, अपनी बात को किस तरह से, अपने पॉइंट को पूरी तरह से कह देना, ठोक के कह देना, पर चिल्लाना नहीं। ये उनकी एक बहुत खासियत थी। विनोद दुआ जनहित की पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। दूरदर्शन समेत बड़े मीडिया संस्थानों में सालों तक न्यूज एंकर के रूप में काम किया। विनोद दुआ अपनी निडर पत्रकारिता के लिए जाने जाते रहे। पत्रकारिता के कई विशिष्ट सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। दिल्ली की शरणार्थी कॉलोनियों में 42 सालों तक रहते हुए विनोद दुआ पत्रकारिता के शिखर पर पहुंचे।
उनकी गिनती ऐसे चुनिंदा पत्रकारों में होती है जिन्होंने अपनी खबरों और एंकरिंग से हमेशा सत्ता को आईना दिखाने का काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की थी उन्होंने, मास्टर्स डिग्री भी ली, लेकिन अपनी बात सीधी सरल हिंदी में निर्भीकता के साथ कहते रहे। विनोद को करीब से जानने वाले उनके ही हमनाम और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा पाकिस्तान दौरे का जिक्र करते हुए क्या बताते हैं, ये सुनिए। सवाल पूछने में तो कायल कर देते थे लोगों को। मुझे याद है कि एक बार पाकिस्तान गए थे वो, और जो एमपीज़ की डेलीगेशन गई थी 2003 में, उसमें वो भी थे। और मुशर्रफ से जब उनका तारुफ हो रहा था तो मुशर्रफ की यूनिफॉर्म पे एक अंगवस्त्रम डला हुआ था जो कि मार्गरेट डेल्वा ने डाला था, उनको हैप्पी बर्थडे कहते थे। तो जब उनसे मिलवाया मैंने उनको, मैंने कहा ये भारत के टेलीविज़न के गणतंत्र हैं विनोद दुआ। तो विनोद दुआ ने मुशर्रफ को कहा, जनरल द ट्राई कलर लुक्स गुड ऑन यू। उसके बाद उसने लाजवाब कर दिया मुशर्रफ को। तो ये झलकी है विनोद दुआ बाहैसियत पत्रकार की, और मेरा उन पे कुछ ज़्यादा कहना मैं समझता हूँ अपनी पहुँच से बाहर होना होगा। मेरे दोस्त थे, और दोस्त होने के साथ साथ मैं उनका एडमायरर भी था, उनका कायल था। बहुत टफ है उनको रिकॉल करना, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉल करना, और हिंदी के दर्शक इसको समझते भी हैं कि एक शख्स गए हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी रहीं, बहुत सारे विवाद भी जुड़े रहे, अलग तरह के व्यक्तित्व थे। देखिए, हम लोग तो जब 93 में आईएमसी से निकले तो उस ज़माने में तो टीवी, प्राइवेट टीवी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सब लोग, हमारी जनरेशन परख और वर्ल्ड दिस वीक देख करके ही निकले थे। और स्वाभाविक सी बात है, हमारे बैच के और बाकी लोग जब गए और परख में उनके साथ में काम करने का मौका मिला, उनकी जो ह्यूमिलिटी थी उनके अंदर, किसी से भी बात करते समय उनको तमीज़ से बात करके, चाहे कितना ही युवा हो, कितना यंग हो, कितना ही अनुभवहीन हो, उससे बात करते समय उसको कंफर्टेबल महसूस कराना, ये मेरे ख्याल से हमारे पूरे बैच का, अब तो सब बड़े बड़े संपादक हो गए हैं, लेकिन आज सारे यहाँ पे हैं, बहुत सारे सब याद करते हैं उसी तरीके से कि वो जिस तरह से पीठ पे हाथ रख के काके कह के प्यार से बात कर लेते थे, वो चीज़ बहुत बड़ी है। और साथ में अगर आप उनके एंकरिंग के बगल वाली कुर्सी पे बैठे हैं तो केवल और केवल सीखने के अलावा कुछ नहीं होता था, सीखने के अलावा कुछ नहीं। और कॉमर्शियल ब्रेक लेने में मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 23-24 साल हो गए होंगे, एक कॉमर्शियल ब्रेक लेते समय नेता लोग सुन नहीं रहे थे, बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, उन्होंने थोड़ा ज़ोर से बोला कि मुझे ब्रेक लेना है, रुकिए रुकिए करके। तो एक पर्टिकुलर मंत्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा कि विनोद, आप अपनी सीमा से बाहर चले गए। और उन्होंने बिना उतनी ही शालीनता से बोला कि मेरी केवल एक सीमा है, वो है समय सीमा। और उसके बाद में प्रोग्राम ख़त्म हुआ, साथ में उन्हीं के साथ में बैठ के खूब हंसते हुए फिर प्यार से उन्होंने बात की। लेकिन इतनी घटनाएं, इतनी सारी चीज़ें याद में हैं उसमें कि लगातार हम लोग सीखते ही जाते थे कि देखो इस सिचुएशन को इन्होंने कैसे हैंडल किया, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। देखिए, मैं आईएमसी से पास आउट हुआ था 1994 में, और उसके बाद पहली नौकरी जो मिली वो विनोद दुआ सर के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद गुड मॉर्निंग 2-3 साल उनके साथ काम किया, फिर वो एनडीटीवी गुड मॉर्निंग इंडिया करने आए, फिर वहाँ भी उनके साथ काम किया। तो एक शानदार व्यक्तित्व जो कि काफ़ी कुछ सिखा गए, और सबसे बड़ी सीख ये वो दे के गए हैं मुझे, और आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी वो मायने रखता है कि जब इतना टेलीविज़न में इतनी आवाज़ें आपको सुनाई देता है। ये उस ज़माने के लोग थे जिन्होंने जो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की, लेकिन हर चीज़, हर सवाल मुस्कुरा के पूछना, अच्छे से लहजे में पूछना, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछना, चिल्लाना नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी सीख आज के टेलीविज़न में जितने लोग हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि विनोद दुआ कभी चिल्ला के किसी से कुछ पूछते हैं, और सबसे सख्त सवाल पूछने में जाने जाते रहे, सरकार से, किसी से भी, लेकिन उसमें एक शालीनता रखी उन्होंने, और यही सबसे बड़ी सीख है जो लोगों को याद रखनी चाहिए। विनोद दुआ की जिंदगी से राजद्रोह जैसे कुछ बड़े आरोप और विवाद भी जुड़े, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया था। लेकिन विवादों से ज्यादा विनोद दुआ ने नाम कमाया अपनी निर्भीक पत्रकारिता
अलग शैली और बहुआयामी व्यक्तित्व की बदौलत वो मुकाम जिसे छू पाना नामुमकिन ही लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।